सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हनुमान चालीसा का 11 दिनों का संकल्प कैसे लिया जाता है, संपूर्ण विधि एवं नियम। दोस्तों, आज हम हनुमान जी के 11 दिनों के संकल्प विधि और उससे जुड़े हुए नियमों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत ही महत्व है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से राम भक्त हनुमान जी को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है और ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती है। हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करके हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि हनुमान जी की पूजा पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और दुष्ट लोगों से रक्षा होती है। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा था कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ का 11 दिन का संकल्प कैसे ले और हनुमान चालीसा के पाठ के संकल्प के दौरान क्या करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात को विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राम जी पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी धार्मिक कहानी, पौराणिक कथा, शास्त्रोक्त, सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों की रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल राम जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे भी आने वाली एक नई जानकारी भरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं श्री हनुमान चालीसा पाठ का 11 दिन का संकल्प लेने के नियम क्या क्या है। सबसे पहले मंगलवार या शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, फिर उठने के बाद अपने नित्य कर्म से निपटने के बाद नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े धारण करें और ध्यान रखें, घर के मंदिर में साफ सफाई होनी जरूरी है। पहला नियम, उपाय शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम जो समय आपको अनुकूल हो, उसी समय हनुमान जी की पूजा और पाठ करना चाहिए। सुबह करें तो सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर स्नान इत्यादि करने के बाद आप पाठ कर लीजिए। और अगर आप शाम को पाठ करना चाहते हैं तो 8 बजे के पहले पाठ कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए समय एक ही होना चाहिए। सिर्फ 11 दिन अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी और आपके ऊपर से निश्चित ही हर बाधा टल जाएगी। दूसरा नियम, आपका आसन एक ही होना चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले आप कोई भी कपड़ा या आसन लेकर बैठ जाते हैं तो ये गलत है। हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का आसन होना चाहिए और ऐसा भी नहीं हो कि जिस भी आसन पर आप पूजा करते हैं उसी आसन पर घर का कोई और सदस्य बैठकर पूजा करे। एक ही आसन होना चाहिए जिस पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तीसरा नियम, हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ करने का स्थान एक ही होना चाहिए, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई पवित्र स्थान। उत्तर की दिशा में मुख करके पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करना चाहिए। चौथा नियम, लाल रंग के वस्त्र धारण करके अगर आप हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। पांचवा नियम, जिस दिन से 11 दिनों तक आप ये संकल्प कर रहे हैं उन 11 दिनों तक मांस, मछली, मदिरा का सेवन ना करें और हो सके तो परिवार के सभी सदस्य 11 दिनों तक इन चीजों से परहेज करें। छठा नियम, संकल्प या व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप 11 दिन हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर कामना पूरी होगी। 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेने की विधि। 1. प्रभु श्री हनुमान जी की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास हो उसे अपने मंदिर में रख ले। अगर हनुमान जी की फोटो भी ना हो तो श्री राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान जी वाली फोटो हो तो भी रख सकते हैं। आपके सामने 11 दिनों तक हनुमान जी की एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए, जिसके सामने आप आसन लगाकर पूजा करेंगे। 2. अब एक तांबे का कलश हनुमान जी के सामने रखें।
क्योंकि यह कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे। आप इस कलश में गंगा जल भी भर सकते हैं या तो शुद्ध जल भी भर सकते हैं। 1 रुपए का या 5 का सिक्का धन के स्वरूप में कलश में डाल दीजिए और उसमें साबुत 2 लौंग डाल दीजिए। कलश के ऊपर एक प्लेट या पात्र रख दीजिए जिससे कि वो जल ढक जाए, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। 3, फिर हनुमान जी को हनुमान सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक करें और दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर श्री हनुमान जी के ध्यान मंत्र का जप करें जो कि स्क्रीन पर है। कृपया इसको नोट कर लें। ये स्क्रीन पर दिए गए मंत्र उच्चारण करने के पश्चात इस मंत्र को दोहराएं। ओम हनुमते नमः ध्यानार्थे पुष्पानि समर्पयामि। मंत्र उच्चारण के बाद हाथ में लिए हुए चावल व फूल हनुमान जी को अर्पित कर दे। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले। 4, अब संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल पात्र से जल, फूल व चावल ले और अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करके मन में संकल्प करे। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस तिथि, उस वार, उस जगह और अपने नाम को लेकर यह बोले कि मैं हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूँ अथवा ले रही हूँ। और अब अपनी इच्छा को बोलकर अब अपने हाथ में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दे। संकल्प करते समय प्रभु के सामने आपको तय करना होता है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का संकल्प के दौरान जाप करेंगे। यानी आप रोज 7 बार, 11, 21, 51, 101 या 108 बार के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं और हर रोज 11 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके भोग लगाकर आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक पाठ कर सकते हैं। 4, अब हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का भोग लगा दीजिए। भुने हुए चने कभी ना रखें क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता है। आप चाहे तो लड्डू या फल का भोग भी लगा सकते हैं। 5, अब हनुमान जी के सामने आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। अब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय ख्याल रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करें। पूजा करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की चालीसा पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती कपूर से कीजिए। कपूर से आरती करने से घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पूजा पूर्ण करने के बाद परिवारजनों में प्रसाद वितरण कीजिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। ध्यान रखें 11 दिनों तक जल का कलश स्पर्श ना करें। 11 दिन पूजा होने के बाद क्या करना है? 11 दिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह या शाम जिस समय का आपने संकल्प लिया है उसी समय आपके पूजा पूर्ण होने के बाद आप उस कलश के जल को उठाएंगे और यह बहुत ही पवित्र जल हो जाता है। आप किसी भी दूसरे पात्र में इस जल को रख सकते हैं। कभी भी किसी जरूरी काम से आप बाहर जाते हैं और जाते समय ये जल थोड़ा सा पान करके आप जाते हैं तो यकीन मानिए आपका वह काम पूर्ण हो जाता है। और कलश में जो 2 लोग रखे थे वो लोग अपने पास में रख लीजिए, तो ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता मिलती है। एक बार हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ इस नियम से करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलेगी। ज्यादा बड़ी कामना 11 दिन में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन 11 दिन में आपको उस इच्छा को पूरा करने का मार्ग जरूर मिलेगा। बस आप धैर्य बनाए रखें और हनुमान जी की शरण में अपने आप को रखिए। उनकी शक्ति पर भरोसा रखिए और अपनी भक्ति पर विश्वास रखें। क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा इस तरह से कर सकती हैं, लेकिन ध्यान में रखें महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श ना करें। हनुमान जी को स्पर्श करके तिलक केवल पुरुष लगा सकते हैं। मासिक धर्म के समय महिलाएं हनुमान जी की पूजा ना करें। इस वीडियो में दी हुई जानकारी के अनुसार अगर आप श्री हनुमान चालीसा का 11 दिनों का संकल्प लेते हैं तो देखना दोस्तों, श्री हनुमान जी आपकी शीघ्र ही सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोजाना भक्ति से जुड़ी एक नई कहानी एवं रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल राम राम जी
को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।